जय सेवा और सेवा जोहर आप सबको। मैं डॉक्टर विद्या मेश्राम तोड़कर कोसोडूम वेलफेयर से बात करेंगे। हमारे साथ आज बने हुए हैं फूल सिंह कचलाम दादा। ये है छत्तीसगढ़ बस्तर से और ये भी कल्चर ट्राइबल कल्चर से जुड़े हुए हैं। कचलाम दादा, आपका स्वागत है आज के हमारे जूम मीटिंग में। आप अपना थोड़ा परिचय दे देंगे कि आप क्या करते हो, या आप कैसे ये कल्चर से जुड़े हुए हो उसके बारे में। जी, मैं फुल सिंह कचलाम छत्तीसगढ़ नारायणपुर जिला एक अबुझमाड़िया क्षेत्र का रहने वाला हूँ। और जनजाति का जो कला संस्कृति पर बड़ा इंटरेस्ट है और 2004 से लगातार अपनी संस्कृति को और धरोहर को और हमारे आदिवासी रीति रिवाज को बचाने के उद्देश्य से मैं जनजाति मंत्रालय भारत सरकार के साथ कल्चरल प्रोग्राम जैसे लोक कला जिसको बोलते हैं, लोक कला के माध्यम से लोगों का जन जागरूकता के साथ साथ मैं खुद जो संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के जो 7 सेंटर है भारत में, जैसे नागालैंड है, तंजौर है, नागपुर है, पटियाला है, दिल्ली है, उनके साथ मिलकर मैं लोक कला महोत्सव में और आदि महोत्सव में भाग लेकर अपनी कला संस्कृति को बचाने का कार्य विगत मैं 2004 से करते आ रहा हूँ। जैसे कि छत्तीसगढ़ में आप सुने होंगे कि गौर माड़िया एक लोक कला कार्यक्रम, लोक कला नृत्य है। इसके साथ साथ गेड़ी नृत्य भी एक छत्तीसगढ़ का बहुत सुप्रसिद्ध लोक कला है। इसके साथ साथ कगसाड़ है और अबुझमाड़िया जनजाति का गौर माड़िया जिसको बोलते हैं उसका भी है। तो इन चीजों को लेके मैं लगातार काम करते आ रहा हूँ। ये मेरा छोटा सा परिचय है। तो इसके माध्यम से मैं ट्राइब्स ऑफ इंडिया के साथ, जनजाति मंत्रालय भारत सरकार के साथ और जो लोकल कल्चरल डिपार्टमेंट है उनके साथ मैं पूरे भारत के अलग अलग कोनों में और देश और इवन आपका आईसीसीआर जिसको बोलते हैं, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद जिसको हिंदी में बोलते हैं, हम्म। जो वहाँ भी रजिस्ट्रेशन हमारा ग्रुप लोक नृत्य ग्रुप का हुआ है। उसके माध्यम से हम लोग बाहर भी जाकर अपनी संस्कृति को प्रस्तुत करते हैं। अच्छा जी, आपको ये स्क्रीन पर जो दिख रहा है उसको हमारे जी। हम लोग बोलते हैं कोक। बराबर बोला मैंने? जी। हाँ। जी। तो ये हमने देखा है कि बहुत सारे अपने कुछ कल्चरल एक्टिविटी होती है या कुछ प्रोग्राम्स होते हैं उसमें यूज होता है। तो सबसे पहले मैं जी। जानना चाहूंगी आपसे कि ये किस चीज से बना हुआ होता है। जी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये जो कोह बोलते हैं हिंदी में, ये ओरिजिनल जो गौर होता है, गौर एक जानवर होता है। ये जंगल में पाया जाता है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अधिकतर ज्यादा वन क्षेत्र में पाया जाता था पहले। अभी तो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। जी। तो ये कोह को जो है, कोह उसी का नाम है जो दो सींग लगा हुआ है, दो सींग है। उसको हिंदी में गौर बोलते हैं। एक एक जंगली वन भैंस कहना चाहिए, अगर सिंपल भाषा भाषा में बोले तो। उनका उनसे बना हुआ है और उसके जो बांस का टोकरी के ऊपर में इनको लगा के, उसके बाद फिर एक और ऊपर जो तुर्रा टाइप का जो लगा है, जो पंख है, वो पंख एक पक्षी का है। तो जी। उस पक्षी पक्षी का पंख ऊपर लगा के और नीचे जो लगा है, जो जिसको हिंदी में कौड़ी बोलते हैं, तो हम्म। इसमें सजा के बनाया हुआ एक जिसको कहना चाहिए हिंदी में मुकुट, बाकी गोंडी में इसको हम कोह कोह बोलते हैं। तो अच्छा। इसका इसका जो संकेत है, सबसे पहले आदिवासी लोग यहाँ पर सामूहिक तौर पे शिकार शिकार करने जाते थे। अभी भी गांव की एक परंपरा है, परंपरा बना हुआ है, जिसको गोंडी में बोलते हैं पूनंग तिंदाना। पूनंग तिंदाना
एक समय होता है, एक त्योहार होता है, सारे गांव के लोग मिलकर जंगल में शिकार करने जाते हैं। तो जंगल में शिकार करने के बाद जो भी उनसे शिकार होता है उसको सामूहिक तौर पे आग जलाकर भूंज कर बनाकर उसको एक साथ मिलकर खाते थे। और जिस समय ये जो गौर सिंह बनाकर मुकुट बनाकर पहनने की परंपरा आई थी, उस समय में गौर का शिकार करने के बाद आग जलाते हैं। आग जलाने के बाद राउंड में गोल गोल शिकार करने के कारण, शिकार करने की खुशी में जो नाचते हैं, तो उसी से ये गौर का उत्पन्न हुआ और ये ऐसे पहनने की परंपरा वहीं से शुरू हो गई। तो क्योंकि कभी भी शिकार करते हैं तो शिकार करने के बाद एक खुशी सा माहौल होता है गांव में। तो उस समय नाचने का पारंपरिक एक रिवाज बना हुआ था। तो अभी आज वर्तमान में अगर इसकी हम बात करें तो जिसको पंडुम बोलते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार भी आजकल पंडुम त्योहार मनाने के लिए अलग से बजट में प्रावधान करके, जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है उसमें पंडुम त्योहार मनाने के लिए प्रेरित करती है। तो इस पंडुम त्योहार में जैसे आपका जात्रा हो गया, ये पंडुम त्योहार हो गया शादियों में, और जात्रों में भी ऐसे वेशभूषा को पहन के लोग गोल गोल घूम कर, वृत्ताकार गोल में घूम कर गोंडी बोली में एक गाने के साथ इसको घूमकर आज मतलब एक बहुत बड़ा सुप्रसिद्ध लोक नृत्य गौर से शुरू हुआ है। गौर से बनने के बाद उसी का जो गौर, हम लोग जो सिंह की बात हुआ, तो सिंह से शुरू हुआ है गौर, जिसको विषयन करके इंग्लिश में बोलते हैं, उसी से शुरुआत हुआ था। और ये इसमें आपका ओरिजिनल गौर, कई लोग बोलते हैं कि इसमें बैल का सींग है, ऐसा बोला जाता है, लेकिन बैल का सींग नहीं है, ओरिजिनल गौर का है। तो अभी हम लोग पिछले बार गीता महोत्सव में हरियाणा गए गए हुए थे। उसने किसी ने इनको मांगा कि ये हम्म। इसको हमको दीजिए, हम लोग 20,000 रुपये देंगे। तो हम्म। हमारे कलाकार ने बोला कि 20 क्या, 50,000 देने से भी इसको हम लोग नहीं देंगे। तो ये अलग एक पहचान बना हुआ है। वो दंडामी माड़िया जनजाति हम लोग बोलते हैं उसको, उन जनजातियों का एक बहुत ही उसी सिंह से पहचाना जाता है उनको। उनकी उसका पहचान। मतलब एक पहचान है कहना चाहिए। अच्छा। तो अच्छा। ऐसा ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। अच्छा, तो आपने आपने जो बताया, तो मतलब ये जो भोग है वो हम लोग जी एक आपने बोला जब वो नृत्य होता है तो नृत्य के समय में पहना जाता है। दूसरा आपने जी बोला शिकार के लिए जाते हैं वो टाइम पे पहना जाता है। करेक्ट। शिकार के जी। लिए जाते हैं तभी भी पहनते हैं। इसके अलावा और किसी प्रोग्राम या ओकेजन पे ये पहना जाता है? हाँ, शादी में भी अभी अभी तो जंगल बहुत कम होते जा रहा है, जंगल का क्षेत्र दिनों दिन घटते जा रहा है, तो अभी ऐसे जानवर का मिलना भी मुश्किल है। तो अभी एक पारंपरिक नृत्य ही बना हुआ है। तो अभी शादियों में भी इसका इस्तेमाल होता है, यात्रा में इस्तेमाल होता है, पंडुम में इस्तेमाल होता है, या फिर अ, अ, किसी का स्वागत नृत्य में भी इसको पहनकर मतलब स्वागत किया जाता है। अलग अलग चीजों में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा। और ये अपने जो ट्राइबल जनजाति है वो खुद बनाते हैं उसको? जी जी, खुद बनाते हैं। और खुद बनाते हैं, कौड़ी का इस्तेमाल करते हैं। और कौड़ी के साथ साथ जो महिलाएं जो नाचते हैं इनके साथ, हम्म। जो हम लोग गोंडी में बोलते हैं गुज्जिर, गुज्जिर गुज्जिर रख के, और जो पंख होता है चिड़िया का, विशेष चिड़िया का पंख होता है, उसको पहन के और कौड़ियों का माला बनाते, गले में भी पहनते हैं, माथे में भी पहनकर इसको गोलाकार नृत्य में डांस करने का इसमें इस्तेमाल करते हैं अभी। अच्छा, और ये बनाने में कितना टाइम लगता है? मतलब एक दिन या फिर कैसे होता है वो? हाँ, लगभग एक एक दिन में पूरा हो जाता है, बना लेते हैं। अच्छा, बना लेते हैं। और इसको आप जी किसी को देते नहीं हो ये? मतलब वो ट्राइबल लोगों की पहचान है तो वो मतलब बेचने के लिए नहीं होता है?
हाँ, बेचने के लिए नहीं होता। एक आप देखे होंगे कि विशेष जो आदिवासियों की लोक नृत्य है, हम्म। लोक नृत्य में कभी बाजारू और बिकाऊ उसमें कुछ विशेष मतलब आधुनिकता को नहीं पाएंगे आप। जैसा है वैसी है, ना ही उसमें कलरफुल। इनको अगर अगर उनको बोलेंगे कि आपका साड़ी, स्त्रियों को बोलेंगे कि साड़ी आप चेंज करो, दूसरे कलर का करो, मतलब एक उसकी पहचान को बनाने का। अगर दूसरे में देखेंगे तो जैसे बैंड बाजा में परिवर्तन होते गया आधुनिकता के साथ साथ, एक आदिवासी गोरमाड़िया और एक कगसाड़ और एक गेड़ी नृत्य ही एक आदिवासियों का जो नृत्य होता है, इसमें बाजारू टाइप का इसमें नहीं बनाया जाता है। वही इनका पहचान है, इसलिए इन लोग इसको ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करके या बना के बेचने का प्रयास नहीं करते हैं। विशेष परिस्थिति में अगर किसी को बनाते हैं, किसी को मंत्री को किसी को गिफ्ट देना हो तो उस समय में बनाते हैं, अदरवाइज ये बेचने के पर्पज से नहीं बनाते। बना दे। आपने बहुत अच्छी बात की कचलाम दादा। अ, जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमको ये इंफॉर्मेशन दी, ये जानकारी दी कोक के बारे में। जी हम लोग वापस जी मिलेंगे, क्योंकि आपने जो बोला पंडुम, पंडुम बोला राइट, वो जी जो डांस होता है, हम उसके जी बारे में जी बात करेंगे। हम लोगों को उसके बारे में भी जानने की बहुत उत्सुकता है। तो नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मिलेंगे तो उसके बारे में आप थोड़ा हम लोगों को जानकारी दें। आज के लिए जी धन्यवाद। जी जय सेवा जी और जी सेवा जी जो है। जी